वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका चंद्रिका क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज की क्लास में हम बात करते हैं अबाउट द हार्ट की फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी क्या होती है, इसके विषय में आपको बताएंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हृदय। और आज के समय में इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। इसको बोलते हैं दिल, जो हर किसी का कभी न कभी टूट ही जाता है। ठीक, तो हमें एक बात ये समझ में नहीं आता कि हर किसी का दिल ही क्यों टूटता है, क्यों कभी फेफड़ा, किडनी, लीवर ये सब क्यों नहीं टूटता। तो चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड माई सेल्फ संचित विश्वकर्मा, एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। लेट्स स्टार्ट अबाउट द हार्ट। आप लोग जानते हैं हमारा जो हार्ट है, इसका मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन है क्या, इसका मेन फंक्शन होता है पंप द ब्लड। क्या होता है? पंप द ब्लड। ब्लड को केवल और केवल क्या करना, पंप कर देना। हमारे पूरे शरीर में, पूरे शरीर के ऑर्गन तक ब्लड को पंप करना, इसका ये मुख्य पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है। तो हम जानते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड होते हैं, तो आपको बता दें, हम छोटे जीवों से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मछली, हम ले लेते हैं कोई ऐसा जीव जो जैसे मछली है। हम बात करते हैं एक फिश के विषय में। फिश जो होता है, इसका जो हार्ट है, ये 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। 2 चैम्बर में, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं क्या, अलिंद। हिंदी में अलिंद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एट्रियम। और इसका नाम है वेंट्रिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निलय। 2 चैम्बर हो गया, एक ऊपर वाले एक नीचे वाला। ऊपर वाले भाग का नाम है एट्रियम, दूसरे और नीचे वाले का नाम है वेंट्रिकल। ये हो गया किसके विषय में, फिश का जो हार्ट होता है, ये 2 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें एम्फीबियन, मान लीजिए कोई एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब समझते हैं? एम्फीबियन रेप्टाइल, एम्फीबियन माने होता है ऐसे जीव जो स्थल पर और जल दोनों में रह सकते हो, जैसे मेढक इनका। और रेप्टाइल माने होते हैं जो केवल रेंगते हैं, जैसे सांप। इनका अगर हम हार्ट का चैम्बर बात करें, तो इनका जो हार्ट चैम्बर होता है 3 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। कितने दोस्त? 3 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। 3 चैम्बर कुछ इस तरह का होता है। ऊपर वाले भाग का नाम क्या हमको बताया है, आरिकिल या एट्रियम, और नीचे वाले का वेंट्रिकल। ये है एट्रियम है, इसका नाम क्या है, एट्रियम। ठीक, और नीचे वाले का नाम है क्या, वेंट्रिकल। ठीक, वेंट्रिकल, इसका नाम अलिंद, इसका नाम नील है हिंदी में। अब आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो पार्ट है, ये फिर से दो भागों में डिवाइड हो चुके हैं। तो राइट वाला राइट एट्रियम और लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम, तो इसका नाम हो जाएगा राइट एट्रियम और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RA एंड LA कहते हैं। तो कितने भागों में, 3 भागों में बट जाते हैं। ऊपर वाला 2 भाग क्या होता है, एट्रियम, नीचे वाला एक वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का काम होता है पंप द ब्लड। इसका काम क्या होता है, पंप करना, जिससे ब्लड पूरे बॉडी में क्या हो जाए, सर्कुलेट हो जाए। नीचे वाला वेंट्रिकल, इसका काम भी क्या होता है, ब्लड को पंप करना, जिससे पूरे शरीर में, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाए। अब हम स्पेशली बात करते हैं मैमल्स। किसमें? मैमल्स में। मैमल्स और एवीज। मैमल्स में कौन आएगा, मैमल्स में हम सब आएंगे। ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उसको हम मैमल्स बोलते हैं, उसको मैमल्स नाम दिया जाता है। एवीज, इसमें पक्षियाँ आती हैं। इनका जो हार्ट चैम्बर होता है, वो कितने भागों में, वो 4 भागों में बटे होते हैं। कुछ इस तरह से बटे होते हैं। आपको याद दिला दें कि ये क्या है, हार्ट है। हार्ट को 2 भागों में हॉरिजॉन्टल में बांट देंगे तो हो जाएगा क्या, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, एट्रियम है। एट्रियम, नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल है। अब फिर वापस इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ये वाला राइट पार्ट है, ये वाला लेफ्ट पार्ट है। राइट वाला को हो जाएगा RA LA, नीचे वाले का RV LV। ठीक,
ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि हार्ट के बाहर कि ब्लड का सर्कुलेशन किस वे में होता है, किस किस पासेस से होकर ये गुजरते हैं, उसके विषय में आपको बताते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसका मतलब वो प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का सर्कुलेशन किस वे में होता है, देखिए प्योर ब्लड का सर्कुलेशन पहले सबसे पहले जाएगा किसके पास, आर्टरी के पास, किसके पास, सॉरी एरोटा के पास जाएगा। एरोटा, ये क्या है, एरोटा को हम बोलते हैं महाधमनी। ये मोटा सा पाइप की तरह एरोटा होता है जो हार्ट से जुड़े होते हैं। हार्ट से जितने भी पाइप जुड़ते हैं वो थोड़ा सा मोटे होंगे और जैसे जैसे आगे जाएंगे वो पतली नली बन जाएगी, जिसे हम धीरे धीरे उसको हम कैपिलरी भी बोलते हैं। तो देखिए, हार्ट पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, एरोटा में, एरोटा माने महाधमनी। उसके बाद फिर जाएगा कहाँ पे, आर्टरी, जो क्या होगा, एरोटा से जुड़ा हुआ आर्टरी होता है, जो एरोटा से थोड़ी सी पतली होती है, इसका व्यास ज़्यादा, इसका व्यास कम होता है। फिर इसके बाद ये पहुँच जाएगा कहाँ, आर्टरियोल्स में, कहाँ पे, आर्टरियोल्स में पहुँच जाएगा, जो आर्टरी से कम व्यास का होता है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है। आर्टरियोल्स के पास पहुँच गया। उसके बाद ये फाइनली पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये फाइनली पहुँच जाते हैं कहाँ पे, कैपिलरी के पास, कैपिलरी के पास। जो हमारे कैपिलरी क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के छोटे छोटे अंगों में ये कैपिलरी पाए जाते हैं, जो महीन एकदम बाल की तरह छोटी पतली नली होती है, जिसमें ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ट्यूब होती है जिसमें दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड का सर्कुलेशन एक साथ होता है। तो इसका आंसर होगा क्या, कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होगा, ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा, यहाँ पे क्या होगा, फिर यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, नहीं इम्प्योर ब्लड बनता है, वही इम्प्योर ब्लड फिर यहाँ से सर्कुलेट करेगा कुछ इस तरह से। देखिए, इसको हम महाधमनी बोलेंगे, धमनी बोलेंगे, इसको बोलेंगे छोटी धमनी। उसके बाद फिर यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो इसको हम बोलेंगे छोटी शिरा। छोटी शिरा को इंग्लिश बोलते हैं वेनलेट। कहाँ पहुँच जाएंगे, ये वापस आएंगे, ये कुछ इस तरह से जा रहे हैं, अब ये वापस आएंगे किसके पास, वेनलेट के पास। वेनलेट के पास वापस आए, फिर वेनलेट से कहाँ आएंगे, वेन्स के पास आएंगे। वेन से फिर वापस आ जाते हैं कहाँ पे, वेना केवा। वेना केवा कैपिलरी से ही वापस आते हैं वेनलेट में। बहुत महीन नली होती है, जो इसमें कम प्रेशर लगता है आने में, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है। आपको बता दें, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 का होता है। कितना, 120 mmHg का होता है। और वापस आने का यानी इम्प्योर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। ये एवरेज है, 120 और 80 का ये एवरेज होता है। इससे ज़्यादा या कम होता है तो वही ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लगती है। तो ये मैंने आपको बताया कि बॉडी यानी हार्ट के बाहर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से, किस वे में होता है, कुछ इस तरह से होता है ब्लड का सर्कुलेशन। कैपिलरी मैंने कहा, जैसे हमारी आँख में देखते हैं कि छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं एकदम पतली सी, जो कभी कभी लाल लाल दिखाई देती हैं, वही कैपिलरी है, उसी को हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक, तो ये कैपिलरी है और ये हार्ट से कैपिलरी तक, कैपिलरी से हार्ट तक ये सर्कुलेशन होता रहता है। जाने का प्रेशर 120 और आने का प्रेशर 80 होता है। ये दोनों प्रेशर एवरेज होता है, इससे कम या ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर हाई और लो होते हैं। ये हो गया बात। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक बार ब्लड प्योर होने के लिए गया हार्ट में, हार्ट से प्योर होकर फिर बॉडी में सर्कुलेट होने गया, उस समय हार्ट में कई सारे वॉल्व लगे होते हैं, जो दरवाज़ा होता है। मान लीजिए कोई दरवाज़ा, एक दरवाजे से आ रहा है तब भी आवाज़ आएगा, उस दरवाजे से वापस जाएगा तब भी आवाज़ आएगा, माने आने जाने पर उस दरवाजे से आवाज़ आएगी। उसी तरह से इसमें भी दरवाजे लगे होते हैं, उसको हम वॉल्व बोलते हैं, जो कभी आने और जाने पर, ब्लड को आने जाने पर क्या होता है, उसमें आवाज़ें आती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, कौन, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड,
ये डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले इन वाल्व के खुलने और बंद होने की जो आवाज़ है उनको सबसे पहले ढूंढा था। और इन्होंने ये भी ढूंढा था कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट, क्या हार्ट जब खराब हो जाता है तो उसका ट्रांसप्लांट करने सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था हार्ट ट्रांसप्लांट। और इन्होंने ही बताया था ये लब और डब की आवाज़, लब और डब, लब और डब दो आवाज़ें होते हैं। इसका हम डिस्कशन अभी हम बाद में करेंगे थोड़ी देर में। अब हम आपको बताएंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, उसी में हम आपको सारा बताएंगे हार्ट किस मसल से बने होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, किस चैम्बर में इम्प्योर, किस चैम्बर में प्योर ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है। सारा बातें हम अभी अगले इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी दो टर्म होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में क्या होता है, यह एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम केवल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। और फिजियोलॉजी यह एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजियोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक। उसकी फंक्शन, जब फंक्शन के बारे में बात करेंगे, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम फिजियोलॉजी होता है वो टर्म होता है। और जब एनाटॉमी मतलब होता है केवल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो वो एनाटॉमी होता है, वो एनाटॉमिक टर्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, स्पेशली हार्ट के विषय में बात करते हैं, उसका फंक्शन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या होते हैं। तो देखिए आपके सामने एक हार्ट का वेल डायग्राम आपके सामने दिख रहा है बना हुआ। ये हमारा एक ओरिजिनल हार्ट है, ये हमारा ओरिजिनल हृदय है, जिसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ही रिलैक्सेसिव एंड कॉन्ट्रैक्टिव मसल से बने होते हैं, जो ये हमारा हार्ट होता है। इसको स्ट्रक्चरली जो हम बनाते हैं हार्ट को, ये इसको हम बोलते हैं जो दिल, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये केवल समझने के लिए, ये केवल उस तरह का ये हार्ट है जो हम दिल की बात करते हैं उसको हम ये मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, ये हम अपने से बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। ये केवल समझने के लिए भी नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए, समझने और पढ़ने के लिए हमारा स्ट्रक्चर ये आपके सामने प्रस्तुत है, ये आपको दिखाया गया है। आपको हम बता देते हैं कि ये हार्ट हमारा कैसे बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हमारा हार्ट है ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। किस मसल से? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल से ये बने होते हैं। कार्डियक मसल ऐसा मसल होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों बहुत ही अच्छी तरह से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कार्डियक मसल, स्पेशली जो कार्डियक मसल है, ये हमारा जो हृदय है, ये जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम ईपीकार्डियम। क्या बोलते हैं? ईपीकार्डियम। ये ईपीकार्डियम मसल से बने होते हैं, ठीक। ईपीकार्डियम मसल हमारा है। उसके बाद हम जब इसके अंदर वाले मसल में, इसके अंदर वाले हम भाग में जाएंगे, इसके अंदर वाले पोर्शन में जब हम जाएंगे तो ये बने होते हैं किससे, ये वाला पार्ट, ये ईपीकार्डियम है बाहर का पार्ट, ये मायोकार्डियम है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, इसको हम नाम दिए हैं मायोकार्डियम। और इसके साथ साथ ये अंदर वाला पार्ट है, इसको इस मसल का नाम है एंडोकार्डियम, ठीक। फिर से देखिए आप, कार्डियम मसल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंडोकार्डियम, ईपीकार्डियम, मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडो माने इंटरनल, इंटरनल का जो ये लेयर है इसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। ईपी माने बाहर, एक्सटर्नल, इसको हम एक्सटर्नल ईपीकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम मतलब मिडिल में, जो बीच में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल कार्डियम। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो लेयर दिख रहे हैं ये काफ़ी पतले हैं और ये आगे चल के यहाँ के काफ़ी थिक लेयर हो जाते हैं, ये इतने थिक लेयर हो जाते हैं। इसके पीछे कारण या रीज़न है, क्या रीज़न है? पूछा जाता है कि हमारे हार्ट में ब्लड को पंप कौन करता है, पूरे बॉडी में पूरे ऑर्गन तक ब्लड को पंप कौन करता है? तो कौन करता है ये आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको। ये आपको स्पेशली जो उसका नाम है ये वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल।
यही क्या होता है, यही पंप करता है, तो यहीं से ब्लड पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को जब पंप करते हैं, तो इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इनका जो दीवार होते हैं मजबूत बनाया जाते हैं कि ताकि दीवार में कोई नुकसान ना हो, कोई दीवार फटे ना, इसलिए मजबूत बनाए जाते हैं। जब प्रेशर मारते हैं, ये 120 mmHg के प्रेशर से ब्लड को पंप करते हैं, इसलिए ये इनकी दीवार थिक होती है और सबकी दीवार क्या है, थिन होती है, पतली होती है। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। अब आगे हम आपको बताना है कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट और लेफ्ट पार्ट कौन सा होता है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सबसे साधारण, सबसे आसान ट्रिक है। कोई भी चीज़ आपके सामने अगर हार्ट बना है, कापी पे बना है, तो आपको कापी के लेके ऐसे सामने खड़े हो जाना है, कापी के। ठीक, अभी बोर्ड पे बना है तो मैं बोर्ड पे ऐसे खड़ा हूँ, बनाया ऐसे हूँ, मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। तो हमारा जो राइट पार्ट है वो राइट पार्ट होगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट होगा। तो हमारा राइट ये है, तो राइट कहाँ होगा, इधर। ये पोर्शन क्या हो जाएगा, राइट पार्ट। कौन सा, राइट साइड ये हो जाएगा, और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। ठीक, अब आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा लेफ्ट और राइट कौन सा होगा। कैसे पता करेंगे, आप फिगर के सामने खड़े हो जाएंगे, डायग्राम के सामने खड़े हो जाएंगे, आपका जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट, जो राइट होगा वो राइट, तो आपके सामने ये पता चल जाएगा कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, कभी भी ये गलत नहीं हो सकता। तो अभी कंफ्यूजन दूर हो गया लेफ्ट राइट का। अब हम बात करते हैं चैम्बर का। ठीक, अब देखिए हमारा जो हार्ट है, हमने बताया कि मैमल और एवीज के जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। कौन कौन से, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो आइए देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ एक चैम्बर, यहाँ एक चैम्बर। पहले हम क्या करते हैं, एट्रियम को अलग कर लेते हैं। ये दोनों ऊपर वाला क्या है, एट्रियम है, तो ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, राइट है, तो राइट एट्रियम। ठीक, इसका नाम क्या होगा, राइट है तो राइट वेंट्रिकल। ठीक, राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से इधर भी आप नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे सिंपल ये हो गया आपका। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे आर्टरी और वेन दिख रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े क्या पाइप दिख रहे हैं। तो सबका नाम हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। क्या, सुपीरियर वेना केवा। ये ऊपर वाला पार्ट है इसलिए इसको सुपीरियर वेना केवा। इसके नीचे वाला पार्ट का इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। ये हो गया इंफीरियर वेना केवा। ठीक, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। देखिए इन दोनों, इसके साथ साथ हम इसके फंक्शन को भी पढ़ते चलेंगे। सुपीरियर वेना केवा का फंक्शन होता है कि पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड को, कैसे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर मीन्स जिसमें ऑक्सीजन न हो। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसमें कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या होंगे, पाए जाएंगे। हमारे हार्ट के नीचे, माने हमारा जो पैर है और जितने भी ऑर्गन नीचे हैं, सबसे इम्प्योर ब्लड को ये क्या करेगा, रिसीव करता है। माने हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को रिसीव करेगा और लाएगा कहाँ, राइट एट्रियम में। जी हाँ, राइट एट्रियम में लाएगा। और ये ऊपर वाला सुपीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से, माने हमारे ब्रेन से, हमारे माउथ से, हमारे जितने भी ऑर्गन है हार्ट के ऊपर, उनकी क्या लाएगा, इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा, रिसीव करेगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में। यहाँ पे आ गए, कौन आ गया, जो खराब खून है, जो इम्प्योर है। खराब खून का मतलब उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कचड़ा भरा हुआ है, उसमें धूल मिट्टी है, नहीं, उसमें क्या है, CO2 आ गया है, गैस, CO2 गैस आ गया है, CO2 आ गया है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो कैसा है हमारे बॉडी के लिए, वो इम्प्योर ब्लड है। आ गया ब्लड। अब ब्लड जैसे ही इसमें आए, यहाँ से जैसे ही इसमें ब्लड आए, जब ये ब्लड इसमें आते हैं तो इनका ये चैम्बर जो होता है वो भर जाता है। जब ये भर जाते हैं चैम्बर, तो ये इस वॉल्व से धीरे से चले आते हैं किसमें, नीचे वाले चैम्बर में, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल।
राइट वेंट्रिकल में चले आए, इस वॉल्व का नाम दिया जाता है, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकप्सिड वॉल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व का, ये जो वॉल्व दिख रहे हैं, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकप्सिड वॉल्व। ठीक, ट्राइकप्सिड वॉल्व से ये कहाँ चले जाते हैं? सीधा सीधा चले जाते हैं राइट वेंट्रिकल में। यहाँ ब्लड आके ठीक आए और ये वॉल्व के कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। सीधा ब्लड इसमें आए, इस चैम्बर में से धीरे से वॉल्व से, दरवाजे से चले आए हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए, जब राइट वेंट्रिकल में आए तो ये अभी भी क्या ब्लड कैसा है? ये इम्प्योर ब्लड है। ये कैसा ब्लड है बच्चों? ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड है भैया। इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए हमारे बॉडी में एक अलग से ऑर्गन बैठा है जिसको हम बोलते हैं लंग, जिसको बोलते हैं फेफड़ा। फेफड़ा बैठा है, उसका काम ही है, जैसे हम सांस लिए तो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए उसके लिए हमारे लंग में यहाँ से जब ये कांटेक्ट करते हैं, जैसे ये सिकुड़ते हैं तो ये क्या होता है? जैसे ये सिकुड़ गए, ये ब्लड चले जाएंगे धीरे से इस पल्मोनरी, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो कौन सा? लेफ्ट वाला है तो ये हो जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? ये राइट वाला है, इसको बोलेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड यहाँ से जैसे ही कांटेक्ट हुआ, ये ब्लड यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड थे वो सीधा इसका कहाँ चले गए? इस आर्टरी के द्वारा इधर लेफ्ट लंग में, इधर राइट लंग में ये पहुँच गए ब्लड। ठीक, अब वो ब्लड कहाँ, वो पहुँच के वहाँ क्या करेंगे? उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि हमारे ब्लड में जो CO2 है वो दे देंगे एल्विलाई को। एल्विलाई को आप समझते हैं? एल्विलाई क्या है? इसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठक। जो हमारे लंग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं एल्विलाई। वहाँ पे वो दे देते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्विलाई में जो O2 ऑक्सीजन है उसको क्या कर ले लेते हैं। जब वो ले लेंगे तो लेते कैसे हैं? लेते हैं इससे, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। इन दोनों का नाम है पल्मोनरी वेन। ये दोनों का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये वाला राइट पल्मोनरी वेन। ठीक, ये पल्मोनरी वेन से क्या होंगे? जो लंग में प्योर ब्लड आए हैं, O2 जो ब्लड है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो ब्लड सीधे सीधे आ जाएंगे कहाँ? एट्रियम में। इसका काम भी यही है कि प्योर ब्लड को रिसीव करना। प्योर ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा, अपने पास लाएगा। एट्रियम का दोनों का काम क्या है? केवल रिसीव करना काम है। केवल क्या करना है? केवल अपने पास रिसीव करना, ब्लड को ले आना। ये कैसे ब्लड को लाएगा? इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा। ये कैसे ब्लड को लाएगा? प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा कहाँ पे? एट्रियम में रिसीव कर लेगा। जैसे ही रिसीव किया, ये ब्लड आ गए अंदर। ये इनका काम क्या है? सीधा सीधा ये चले आएंगे इस वाल्व के द्वारा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही आएंगे, अब किस वाल्व के द्वारा आएंगे? इसका नाम है मिट्रल वाल्व। क्या नाम है? इस वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व। और मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम है बाइकप्सिड वाल्व। इसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, इसका दूसरा नाम मिट्रल वाल्व का बाइकस्पिड नाम है। इसका नाम एक ही है, ट्राइकस्पिड। अब देखिए, प्योर ब्लड सीधे सीधे मिट्रल वाल्व से चले आए लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये कांटेक्ट करते हैं तो ये मजबूत, इनका जो ये लेयर है ये थिक होते हैं, कार्डियम का जो बना होता है थिक लेयर। जैसे ये कांटेक्ट करते हैं, ये कांटेक्ट करने की वजह से अब ये ब्लड यहाँ नहीं जाएंगे। दरवाज़ा आप देखें, मान लीजिए यही क्या है? एक वाल्व है यहाँ पे। ये अगर मैं इसको वाल्व को खोल दिया तो ये नीचे चले गए। ठीक, जैसे नीचे चले गए फिर ये क्या होंगे? नीचे से अगर प्रेशर है तो ये उल्टा नहीं खुलेंगे। ये कभी भी उल्टा, ये वाल्व कभी भी उल्टा नहीं खुलते।
ये वॉल्व उल्टा नहीं खुल सकते हैं। इसमें यही एक विशेषता कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ये उल्टा नहीं खुल सकते। जैसे ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ये वॉल्व यहाँ, ये देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम एरोटा है। क्या नाम है? इसका नाम एरोटा है। ये वॉल्व एरोटा में कैसे खुलते हैं? इस वॉल्व के द्वारा जो ब्लड यहाँ पंप हुआ, यहाँ कांटेक्ट हुआ, ये ब्लड जो प्योर वाला ब्लड है ये जाएंगे अब एरोटा में। ये एरोटा में जाएंगे किस वॉल्व के द्वारा? इस वॉल्व का नाम है एरोटिक वॉल्व। क्या नाम है इसका? इसका नाम हम बता देते हैं आपको। एरोटा है तो इसका नाम एरोटिक वॉल्व है। एरोटिक वॉल्व, ठीक, एरोटिक वॉल्व है। इसका दूसरा नाम है सेमी लूनर। इसका दूसरा नाम सेमी लूनर वॉल्व, एरोटिक वॉल्व का दूसरा नाम। एरोटिक वॉल्व के द्वारा ये चले जाएंगे कहाँ? हमारे पूरे बॉडी में। हमारे पूरे बॉडी में, वो बॉडी का चाहे हमारे नाखून का पार्ट हो, चाहे हमारे बाल का पार्ट हो, चाहे हमारे पैर के नाखून का पार्ट हो, बॉडी के हर क्षेत्र में ये प्योर ब्लड पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा? कैपिलरी के द्वारा। कैपिलरी के द्वारा बॉडी के सारे पार्ट में पहुंच जाएंगे। ये था हमारे हार्ट का फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़, मैं इस वॉल्व का नाम बताना भूल गया। इसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। क्या नाम है इसका? मैं मेंशन यहाँ कर देता हूँ। इसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। इसका नाम पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक। क्यों पल्मोनरी वॉल्व? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ भी है तो इसी के नाम पे पड़ गया पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। ये था हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ट। कैसे ब्लड का सर्कुलेशन और कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हुआ, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक। एक चीज़ और मैं बताया, ये हमारे बॉडी में पाए कहाँ जाते हैं, इसका सिचुएशन, पोजीशन, लोकेशन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे थोरेसिक कैविटी मीन्स चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं और हमारे ये थोड़े लेफ्ट साइड में लटके हुए होते हैं। देख रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड क्या है? हमारा जो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लैट होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? एपेक्स होता है। एपेक्स में नुकीला होता है और ये फ्लैट होते हैं, ठीक। तो इसी वजह से थोड़े से लेफ्ट साइड की तरह लटके हुए होते हैं, ठीक। तो इसी वजह से हम अपना लंग का स्ट्रक्चर देखें तो लंग में आप देखेंगे जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ठीक। उसी दबे हुए पार्ट की वजह से ये क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में, हल्के से लेफ्ट साइड में हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक। ये पोजीशन है। और मैं अब बात करूं कि ये कार्डियक मसल के बने होते हैं। मैंने बता दिया आपको कार्डियक मसल के बने होते हैं और ये एक इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल के बने होते हैं। कैसे? इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल के बने होते हैं। मीन्स क्या हुआ इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल का? ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। जब हम चाहेंगे ब्लड क्या हो, सर्कुलेट हो, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल, ठीक। उसके बाद अगर इसका हम वेट की बात करें, इसका वेट क्या होगा? तो इसकी वेट की हम बात करते हैं। ये जो वेट है इसका फीमेल में हार्ट का जो वेट है वो 240 से लेके 300 ग्राम, 240 से 300 ग्राम तक पाए जाते हैं। और जो मेल की बात करें तो मेल में 300 लेके 350, कितना? 300 से लेके 350 ग्राम तक ये हमारा हार्ट का क्या होते हैं? वेट पाए जाते हैं, ठीक। ये आपका था हार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो लेक्चर नंबर 2 में आपको केवल हार्ट की एनाटॉमी के विषय में बताया गया है। अब आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू कहाँ से होता है और इसमें जो हार्ट का साउंड है, हार्ट साउंड, लब और डब, ये शुरू कहाँ से होते हैं, ये सब के विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में, और कार्डियक साइकिल के विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा वेट कीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही, और आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।